देखिए ये एक और पास्ट पेपर क्वेश्चन है जिसके अंदर हम एरर्स लोकेट कर रहे हैं। और याद रखिए मैंने आपको ब्रॉडर गाइडलाइंस पहले वाली एग्जांपल में बता दी थी। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम कोड आस्क्स फॉर 50 नंबर्स टू बी एंटर्ड, मतलब 50 नंबर इनपुट होंगे। द टोटल एंड एवरेज ऑफ द नंबर्स आर कैलकुलेटेड। अच्छा देखिए यहाँ पे वही पिछले क्वेश्चन की तरह टोटल कैलकुलेट हो रहा है, एवरेज कैलकुलेट हो रहा है, 50 नंबर्स इनपुट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे ज़हन में क्या आना चाहिए कि क्या ये सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और दूसरी बात ये क्या टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 सेट की है कि नहीं की है, क्या टोटल की इक्वेशन ठीक लिखी है कि नहीं लिखी हुई है, इसकी इक्वेशन ठीक। तो सबसे पहले टोटल को चेक कर लेते हैं। क्या टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 है लूप स्टार्ट होने से पहले? तो बिल्कुल 0 है। क्या टोटल की इक्वेशन ठीक लिखी हुई है? तो यहाँ पे हमें टोटल की इक्वेशन ठीक लिखी नजर नहीं आ रही। मैंने आपको बताया था ये ऐसे होनी चाहिए कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए और उसका रिजल्ट जो है वो टोटल के अंदर। तो इससे बेहतर तो ये है कि आप इस तरह लिख लें। और बाय द वे कि क्या ये इक्वेशन ठीक है? इक्वेशन तो ठीक कर ली है हमने, क्या इसमें नंबर ही ऐड होना था? तो हम जो इनपुट वैल्यू करें वो नंबर ही है। तो जैसे ही इनपुट होगी, याद है आपको कि जब जैसे ही वैल्यू इनपुट होती है साथ ही टोटल को अपडेट कर दिया जाता है। तो इधर नई वैल्यू आ रही है, साथ ही टोटल अपडेट हो गया। अगली दफा लूप रन की, नई इनपुट आई, टोटल अपडेट हो गया। तो हमारी इक्वेशन तो ठीक है, राइट? टोटल की इक्वेशन ठीक है। अच्छा अब देखिए हमने बल्कि इसको फिक्स किया। हमने ये लाइन नंबर 7 पे एरर देखिए, बाद में मैं एक साथ ही आपको आंसर दिखा दूंगा, पहले हम एरर्स लोकेट कर लें। अच्छा देखिए इसके बाद क्या एवरेज ठीक कैलकुलेट हो रही है, ठीक जगह पे कैलकुलेट हो रही है। देखिए लूप खत्म होगी तो एवरेज कैलकुलेट हो सकती है ना। पहले तो टोटल कैलकुलेट होगा, और टोटल कब कैलकुलेट होगा? जब पूरी की पूरी लूप रन कर चुकी होगी तो फाइनल टोटल आएगा। इसलिए एवरेज क्या लूप के बाहर कैलकुलेट हो रही है, एवरेज क्या लूप के बाहर कैलकुलेट हो रही है, और एवरेज लूप के बाहर ही कैलकुलेट हो रही है। क्या एवरेज का फॉर्मूला ठीक है? तो एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे अगर हम देखें लाइन नंबर 10 में तो ये गलत है। ये नंबर मल्टीप्लाइड बाय काउंटर किया हुआ है, और काउंटर क्या चीज है? काउंटर हमारा लूप कंट्रोल वेरिएबल है, राइट? तो दिस लूप इज गोइंग टू रन अंटिल द वैल्यू ऑफ काउंटर बिकम्स इक्वल्स टू 50। तो क्या काउंटर की इनिशियल वैल्यू सही है? तो काउंटर की इनिशियल वैल्यू 0 होनी चाहिए लूप चलने से पहले, और हमने देखा यहाँ पे 50 लिखी हुई है। तो ये भी एक एरर है लाइन 2 पे, राइट? लाइन 7 पे एरर थी, लाइन 2 पे एरर है। इसके बाद क्या काउंटर को लूप के अंदर इंक्रीमेंट किया जा रहा है? याद है हमने ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। रिपीट अंटिल लूप है, और अगर कोई काउंटर है तो वो काउंटर भी लूप के अंदर इंक्रीमेंट होना चाहिए अंटिल c इक्वल्स 5 और व्हाटएवर, राइट? जो भी कंडीशन दी हुई है। इधर तो 50 दफा रन करना चाहिए, तो काउंटर की वैल्यू 50 होनी चाहिए, इनिशियल वैल्यू 0 होनी चाहिए। और क्या लूप के अंदर काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे? तो हमने देखा कहीं पे भी काउंटर नहीं इंक्रीमेंट हो रहा है, बल्कि यहाँ पे नंबर इक्वल्स नंबर प्लस 1 लिखा हुआ है। जबकि नंबर तो वो वैल्यू है जो कि हम इनपुट कर रहे हैं और उसको टोटल में ऐड करना था यार। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी जगह काउंटर इक्वल्स काउंटर प्लस 1 होनी चाहिए, राइट? तो लाइन नंबर 8 पे भी एरर है। हमें टोटल एरर्स कितनी लोकेट करनी थी? 4, उनमें से हम 3 कर चुके हैं, राइट? तो अब कौन सी एरर रहेगी? हमने अभी तक चेक क्या किया? क्या टोटल 0 था, टोटल की इक्वेशन ठीक थी, एवरेज ठीक जगह कैलकुलेट की हुई है, एवरेज की इक्वेशन ठीक थी, क्या काउंटर को 0 सेट किया हुआ है इनिशियली? अच्छा तो देखिए एक एरर हमने ये निकाली थी, दूसरी एरर हमने ये निकाली थी, तीसरी एरर इस इक्वेशन की थी, और फोर्थ एरर जो थी हमने ये वाली भी निकाली थी। तो ठीक है, हमने 4 की 4 एरर्स जो है वो निकाल ली थी। देखिए मैंने सारी एरर्स अपडेट कर दी। यहाँ पे बस मैं एक पॉइंट जो है वो क्लैरिफाई करना चाहूँगा। ये क्वेश्चन ज़रा इजी था, मगर ये जो इक्वेशन है ना, ये हमें फिर भी केयरफुली देख लेनी चाहिए। क्या नंबर डिवाइडेड बाय काउंटर ही होना चाहिए? क्या काउंटर की वैल्यू, बिकॉज 50 नंबर्स इनपुट हुए थे, तो क्या जब यहाँ पे हम आएंगे काउंटर की वैल्यू 50 ही होगी,
तो क्वेश्चन के मुताबिक तो 50 ही होगी कि बिकॉज वी हैव टू कीप रिपीटिंग अंटिल द वैल्यू ऑफ काउंटर बिकम्स इक्वल्स टू 50। तो जब ये लूप खत्म होगी उसमें काउंटर की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी। तो नंबर डिवाइडेड बाय काउंटर सीम्स फाइन। तो अगर अलबत्ता यहाँ पे काउंटर किसी तरह 50 की बजाय कोई और वैल्यू होती है और काउंटर फिट ना हो रहा होता तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर डिवाइडेड बाय 50 भी लिख सकते थे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए।